हेलो, वेलकम दोस्तों। प्रतिज्ञा कंपटीशन डाटेंगे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो 4 है। तो इसमें देखिए रामबाण 3, जिसमें रामबाण 1, रामबाण 2 हम आपको बता दिए हैं। आज रामबाण 3 हम लेकर आए हैं। आप लोग थोड़ा सा इस पर ढंग के समझेंगे। इस पर भी बहुत तरह के प्रश्न क्वेश्चन आते हैं। चलिए, कहता है यदि आयत की लंबाई में x% की वृद्धि तथा चौड़ाई में y% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बतलाइए। तो देखिए इसका फॉर्मूला है +x + y + xy बटा 100%, +xy बटा कितना 100%। देखिए इस फॉर्मूला का हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयत का। देखिए रेक्टेंगल है, इसमें ये देखिए लेंथ है, ये ब्रेथ है, और हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो थोड़ा सा देखते हैं इस फॉर्मूला का हम लोग प्रूफ की ओर। तो देखिए प्रूफ में हम लोग सबसे पहले एल बी, यहाँ पर इनिशियल है, ये फाइनल है। कह रहा है कि लंबाई में x% की वृद्धि, x% की वृद्धि, x% मैंने क्या होता है x बटा 100, x मैंने x% मैंने x बटा 100, मतलब कि 100 में x वृद्धि। इसका मतलब होता है कि अगर इनिशियल 100 है, इनिशियल कितना है, अगर इनिशियल 100 है तो में x बढ़ जा रहा है। तो देखिए हम लोग लंबाई शुरू में 100 माने और फाइनल उसमें x बढ़ा दिए तो 100 + x। b चौड़ाई के लिए है, ब्रेथ के लिए है। चौड़ाई में देखिए यहाँ पर y% की वृद्धि दर्शा रहा है। y% वृद्धि का मतलब क्या हो गया, y% यानी y बटा 100। इसका मतलब कि अगर इनिशियल 100 है तो फाइनल में y बढ़ जाएगा। देखिए इनिशियल हम चौड़ाई को 100 माने हैं और फाइनल के सामने हम 100 + y कर दिए हैं। अब बात करेंगे एरिया। एरिया होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर हम प्रारंभिक एरिया निकालेंगे तो देखिए 100 इंटू 100 तो 100 का स्क्वायर। फाइनल एरिया निकालेंगे तो 100 + x इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई। इसके बाद हम लोग परिवर्तन। परिवर्तन बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये देखिए मेरा फाइनल एरिया है माइनस ये देखिए मेरा इनिशियल एरिया है। जब दोनों को हम गुना करके घटाएंगे तो ये देखिए मेरा परिवर्तन हुआ। प्रतिशत परिवर्तन, तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो बस परिवर्तन प्रतिशत यानी परिवर्तन बटा जिससे गुने 100%। जिससे मतलब कि शुरुआत में क्या था, तो परिवर्तन देखिए मेरा ये आया है बटा इनिशियल। तो इनिशियल मेरा एरिया था 100 का स्क्वायर, तो देखिए बटा में 100 का स्क्वायर और 100 से गुना क्यों किए हैं, परसेंट में चेंज करने के लिए। फिर हमने देखिए एक 100 से यहाँ 100 कट गया, फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो x, फिर यहाँ 100 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो x + y + xy बटा 100%। तो देखिए फार्मूला का डेरिवेशन हुआ। चूंकि कहा था कि आयत में x लंबाई में x% की वृद्धि, चौड़ाई में y% की वृद्धि, जब दोनों में कहा इसलिए +x + y + xy बटा 100% है। लेकिन नोट में एक बात आपको याद रखना है कि पॉजिटिव साइन प्रतिशत वृद्धि को तथा निगेटिव साइन प्रतिशत कमी को दर्शाता है। मतलब अगर वो वृद्धि कहेगा तो हम प्लस लिखेंगे, कमी कहेगा तो हम लोग माइनस लिखेंगे। ये फॉर्मूला 4 स्टेप में जाता है, जिसमें पहला स्टेप को हमने प्रूफ कर दिया। चूंकि दोनों बार वृद्धि कहा था इसलिए +x + y + xy बटा 100% आया। अगर आपसे कहता कि आयत की लंबाई में x% की कमी तो -x, चौड़ाई में y% की वृद्धि, वृद्धि बोला तो +y, और गुना कर लेते हैं माइनस गुने प्लस माइनस xy बटा 100%। अगर बोलता कि आयत की लंबाई में x% की कमी तो -x, चौड़ाई में y% की कमी तो -y, और माइनस माइनस प्लस xy बटा 100%। अगर बोलता कि आयत की लंबाई में x% की वृद्धि +x, चौड़ाई में y% की वृद्धि -y, प्लस माइनस माइनस xy बटा 100%। तो ये फॉर्मूला देखिए 4 गो बन गया। तो हमको जैसे कहेगा हम लोग वैसे सुनेंगे। अगर वो वृद्धि कहेगा तो प्लस और कमी कहेगा तो हम लोग माइनस में करके मेंटेन करेंगे। तो चलिए अब इस कंसेप्ट पर, अब हम लोग इस कंसेप्ट पर कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। इस कंसेप्ट पर हम लोग क्या बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन अब बनाने चल रहे हैं। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 37.5% की बढ़ा दी जाए
तथा चौड़ाई में 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बतलाइए। देखिए ढंग से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए लंबाई। तो लंबाई में क्या किया है, 37.5% वृद्धि किया है। 37.5% का मतलब होता है 1/8। अब 1/8 के मतलब होता है कि इनिशियल में अगर लंबाई 8 होगा, 37.5% का मतलब होता है 3/8। फ्रैक्शनल वैल्यू आपको बताए हैं। इसका मतलब कि इनिशियल 8 होगा तो फाइनल में 3 बढ़ जाएगा, 8 और 3 11। कौची लेंथ। ब्रेथ की बात करेंगे तो 20% की कमी। 20% कमी का मतलब 20% मतलब 1/5। मतलब कि अगर इनिशियल 5 है तो फाइनल में 1 कम हो जाएगा, तो 5 क्या बन जाएगा, 4। अब देखिए एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है L इंटू बी। तो इनिशियल एरिया 8×5 = 40 और फाइनल एरिया 11×4 = 44। चूंकि आयत का एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए कट रहा है तो काट लेंगे, ये 20 हो जाएगा और ये आपका 4 से काटिए 10 बार में और ये 11 बार में। इसका मतलब कि प्रारंभ में एरिया 10 हो गया तो अब कितना हो गया, 11। तो एरिया बढ़ गया, वृद्धि हुआ है। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा। कितना पर, 10 पर। चूंकि वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि बटा जिससे, तो पर इनिशियल में कितना था, 10 और गुने कितना, 100। 100 से क्यों गुना करते हैं, तो 100 से हम लोग गुना करते हैं परसेंट में चेंज करने के लिए। 10 से काटेंगे 10 दहिया 100, जवाब होगा 10% की वृद्धि, जो ऑप्शन किस में है, बी में है। तो ये तो आपको हम कंसेप्ट से बताएं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वैसे भी आप बना सकते हैं। इतना परसेंट की वृद्धि तो प्लस 37.5%, 20% की कमी तो -20, प्लस माइनस 37.5% गुने 20/100। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो 10% ही आएगा, 10% की वृद्धि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बतलाइए। देखिए डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे कि वृद्धि कहा तो +20, चौड़ाई में 30% की वृद्धि तो +30, प्लस 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 20 गुने 30/100% आंसर होगा। करेंगे तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50, और यहां से आपको आएगा 6%। जवाब होगा 56% की वृद्धि। प्लस में आएगा तो वृद्धि, सॉल्व करने से माइनस में आएगा तो हम लोग कमी समझेंगे। 56% की वृद्धि ऑप्शन डी में है। अगर आप चाहें तो फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। 20% मतलब 1/5, मतलब कि 5 था तो 6 बना। 30% की वृद्धि मतलब 3/10, मतलब कि 10 था तो 13 हो गया, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों में वृद्धि है। दोनों में क्या है, वृद्धि है। दोनों में क्या है, वृद्धि है। और जब दोनों में वृद्धि होगा तो हम लोग दोनों में जोड़ दिए। अब इसका L इंटू बी करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। अभी 13×6 = 78 हो जाएगा। 13×5 = 65, 13×6 = 78। अब डायरेक्ट देखिए कितना वृद्धि हुआ, तो आपका वृद्धि हो गया कितना का, 28 का। कितना पर, 28 का वृद्धि हुआ कितना पर, 50 पर। और गुने कितना कर लेंगे, 100। काट देंगे तो 50 दूनी 100, 28 दूना के 56%। प्लस में आया तो वृद्धि। देखिए इस कंसेप्ट से भी आप टोटल सवाल बना सकते हैं। कभी कभी देखिए जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहेगा तो एक कंसेप्ट से सवाल बिल्कुल आसानी से बनता है, लेकिन जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है, डायरेक्ट पर वृद्धि आपका इंटीजर में वृद्धि है, पूरा वृद्धि है, तो आप इससे बनाइए, इससे आसानी से बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि आयत की लंबाई में 30%, चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए, दोनों में कमी है, तो -30 -40, माइनस माइनस हम लोग जानते हैं प्लस प्लस जब गुना होता है तो प्लस आता है, प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस आएगा, माइनस गुने प्लस होगा तो माइनस आएगा। और हम लोग जानते हैं कि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना होगा तो प्लस, और 30 गुने 40/100। चूंकि फॉर्मूला का हम डेरिवेशन दिखाएं आप लोग को। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -70, और इसको काटेंगे 4 × 12 होगा। ऐड करोगे तो -70 और +12। देखिए जब साइन अलग अलग हो तो घटता है। 70 में से 12 घटाइए कितना आएगा, 58। इसके बाद जो भी
माइनस में अगर बड़ा हो तो साइन माइनस का होता है, प्लस वाला वैल्यू बड़ा है तो साइन प्लस का होता है। यहां पर आप गौर से देख रहे होंगे तो आप लोग को माइनस वाला बड़ा है। कौन वाला बड़ा है? माइनस वाला बड़ा है, इसलिए साइन काची का होगा? माइनस का होगा। इसका मतलब हुआ कि माइनस 58%। देखिए यह बात समझने वाली है। माइनस 58%, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 58% की कमी। ऐसा नहीं कि माइनस भी लिख देंगे और कमी भी लिख देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, आंसर गलत। अगर हम माइनस लगाए रहेंगे तो कमी नहीं लिखेंगे, और जब माइनस हटेगा तब एक कमी लिखाएगा, तो जवाब होगा 58% की कमी। देखिए माइनस 58% तो सिर्फ कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो माइनस हटेगा तो फिर 58% कमी, जो ऑप्शन किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है यदि आयत की लंबाई में 12.5% की कमी, चौड़ाई में इतना परसेंट की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बदलाव। देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8, फ्रैक्शनल वैल्यू सिखाए हैं। इसका मतलब कि 8 से क्या बन गया? 8 से क्या बना? वो 9 बना, नहीं कमी बोला है ना, ये कमी है, 12.5% की कमी है, तो 8 में 1 कम कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। और 14.2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोग को बताया गया है 1/7। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/7 होता है। तो इसका अब यह है क्या? वृद्धि है। ये क्या हो गया? वृद्धि है। तो इसका मतलब कि 7 क्या बनेगा? 8। जैसे आप लोग आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, गुना करेंगे तो 56, ये भी 56, वृद्धि कितना हुआ? 0। 56 था तो 56 रह गया, तो 0% 0 हुआ वृद्धि, तो 0/56 गुने 100 कीजिएगा तो आना 0% है, मतलब कि कोई वृद्धि नहीं हुआ। इसका मतलब कि कोई वृद्धि नहीं हुआ। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। तो हम तो आप लोग को बोले कि जब भी कोई परसेंटेज में वृद्धि या कमी इंटीजर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो आप इस रूल से बनाइए, आसान हो जाता है। बाकी जब इंटीजर में दिया है तो आप इससे भी बना सकते हैं, या +x + y + xy बटा 100% के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। आपको जैसे लगे वैसे बनाइए, हम दोनों तरीका दे रहे हैं, कंसेप्ट भी है, फॉर्मूला भी है। तो इस स्थिति में आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तो चौड़ाई में 10% की कमी, तो +10 - 10 ± -10 गुने 10/100, ये तो कट जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -1%। -1% कहीं तो फिर 1% की कमी कहीं, कौन में आंसर? देखिए 1% की वृद्धि होगा नहीं, माइनस देखिए अनचेंज तो है नहीं, 1% कमी हुआ है, ये भी आंसर नहीं होगा, काटा लगा। -1% कमी नहीं होगा, देखिए कमी भी है और माइनस भी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। या तो आंसर -1% रहेगा तो फिर 1% की कमी रहेगा। तो देखिए -1% की वृद्धि, ये आंसर होगा। चूंकि माइनस और वृद्धि का मतलब प्लस, तो माइनस प्लस तो माइनस से होता है, इसलिए माइनस में हम वृद्धि कहें तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शकरकंद के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से, शकरकंद के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। कमी देखे तो -30, 20% बढ़ जाती है तो +20, माइनस प्लस माइनस 30 गुने 20/100। इसको ऐड करेंगे तो -10, यहां से ऐड करेंगे तो -6, कट जाएगा 0, -16%। माइनस चिन्ह कमी को दर्शाता है, माइनस हटेगा तो कमी लगेगा। अब देखिए ऑप्शन पर 16% की कमी, ये होगा। 56% ही होगा नहीं, ये होगा नहीं, माइनस लगा है वो कमी लगा है, तो ये दोनों होगा नहीं, तो 16% कमी, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि जलकर में 30% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ा? 30% की वृद्धि +30 और 50% की वृद्धि +50, प्लस 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 30 गुने 50/100। देखिए यहां से 80 होगा, अब ये कट जाएगा तो 80 और 15 यहां से मिलेगा, क्योंकि प्लस है, 5 × 15, तो 80 और 15 कितना होगा? 95%। प्लस में आया 95%, तो प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। देखिए 95% कमी होगा नहीं, 59% वृद्धि है नहीं,
देखिए -95% कमी, तो माइनस भी है और कमी भी है, तो माइनस और कमी प्लस हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा -95%। देखिए आया है 95% की वृद्धि, लेकिन हम माइनस भी लगा दे 95 और वृद्धि की जगह पर कमी लगा दे तो आंसर फिर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी कारखाना के मजदूरों में अचानक 30% कमी हो जाने से उत्पादन में 20% की गिरावट हो गई, मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए मजदूर अचानक घट गए क्या परसेंट, 30%, उत्पादन गिर गया 20%, तो माइनस में गिरा तो माइनस, कमी हुआ तो माइनस प्लस 30 गुने 20/100, ये जोड़ेंगे -30 और -20 तो -50 और एक कट जाएगा तो यहां से निकलेगा 6, ऐड करोगे तो -44% या 44% की कमी। माइनस हटेगा तब कमी लिखाएगा, या तो माइनस लगा रहेगा तो कमी नहीं लिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए 56% की वृद्धि होगा नहीं, अनचेंज तो है नहीं, कुछ तो प्रभाव पड़ा है, माइनस और कमी दोनों होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा, 44% की कमी होगा, ऑप्शन सी होगा। ओके देखिए कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैटरीना के वेतन में 20% की वृद्धि और फिर लहरले मैंने कहा था तुरंत 20% की कमी कर दी गई, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बतलाइए। पहले 20% वृद्धि तो +20, फिर 20% कमी तो -20, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 20/100, ये +20 और -20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी के 4, -4% या इसी को कहेंगे 4% की कमी। देखिए माइनस भी है कमी भी है, होगा नहीं, 4% की वृद्धि होगा नहीं। हाँ -4% की वृद्धि हो सकता है, क्योंकि माइनस में अगर वृद्धि कर रहा है तो माइनस और प्लस माइनस से हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10, कह रहा है कि चीनी के भाव में 30% की बढ़ोतरी हो गई, चीनी के भाव में 30% की बढ़ोतरी हो गई, परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत 30% कम कर दी। देखिए 30 बढ़ा तो 30 घट गया, प्लस माइनस माइनस 30 गुने 30/100 कैंसल हुआ, 0 से 0, जवाब आएगा 9%, -9% या 9% की कमी। बच्चों देखिए सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बात समझने वाली है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको परसेंटेज कमी मांगा है, यानी वो कमी बोल दिया है तो आपको माइनस हटा के बताना। देखिए परसेंटेज कमी मांगा है, यानी वो कमी बोल दिया है तो माइनस हटा के बोलिए, यानी वो कमी बोल दिया तो सिर्फ आंसर 9% होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 9% माइनस में देखिएगा यहाँ बात दीजिएगा, अगर इस सिर्फ कहता है कि व्यय में क्या प्रभाव पड़ा तो उस स्थिति में आंसर -9% होता, जब वो क्या प्रभाव कहता था, जबकि हम -% कमी मांग रहा है तो उस स्थिति में आपको माइनस हटा के आंसर बताना है, प्लस वाला 9% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो अनुसार कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई। बात समझिए, पहले देखिए 10% वृद्धि का मतलब होता है 1/10 के मतलब 10 के समान 11 हो गए। ये देखिए आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, पुनः 10% बढ़ा, वृद्धि हुआ, 10% वृद्धि हुआ, मतलब 1/10, मतलब 10 में 1 बढ़ा फिर 11 हो गया। इसका मतलब 10 10 या 100, 11 11 121, मतलब कि फाइनल में वो 100 था तो अब 121 हो गया। तो बताइए कितना वृद्धि हुआ, सिर्फ वृद्धि मांगा है तो वृद्धि 21 हुआ है, आंसर हो जाएगा बी। वृद्धि प्रतिशत मांगता तो फिर बटा में 100 गुने 100% कर लेते, या इसी सवाल को अगर आप वैसे बनाते तो 10% पहले वृद्धि, फिर 10% वृद्धि प्लस 10 गुने 10/100, इसको सॉल्व करते तो आता 21%। क्या आता 21%। 21% का मतलब होता है 21/100, माने कि 100 पर 21 बढ़ जाता। तो देखिए हमारा तो ये पैसा 100 रुपया था ना, तो डायरेक्ट आंसर 21 हो गया। अगर ये पैसा 200 होता या पैसा 500 होता तो एक एक नियम लगाते कि 100 पर 21 बढ़ा, तो 1 पर कितना 21/100, तो फिर जितना पैसा देता उतना पर वृद्धि निकाल कर हम लोग आंसर बता